हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, सिंग करते रहिए, कृष्णा की बातें स्वीकारते रहिए। ऋतु माता जी, कल आपने क्लास नहीं सुनी, बहुत कुछ मिस कर दिया। ठीक है, हाँ, अगर हो सके तो वीडियो देख लीजिएगा, नहीं तो जो मिस किया वो समय लौट करके तो आएगा नहीं। हाँ, बाकी डिवोटीज, संगीता माता जी कल क्यों नहीं थी? हैं, क्या सुन रहे थे? पूरे जीवन में क्या अच्छा है सुनने को? हैं, कृष्णा की बातें नहीं सुनिएगा हैं तो जीवन में बस संघर्ष बच जाएगा। मैं कोई मजाक करने के लिए या किसी को निम्न दिखाने के लिए नहीं बोल रहा। बाकी कोई भी मार्ग, कोई भी रास्ता सब पतन से भरा हुआ है। अगर किसी के डिटेल को खुलवाना है तो हम खोलने के लिए तैयार है। कल दिखा रहे थे ना, हैं, अगर लोग मुस्लिम पंथ, मैं साफ साफ बोल रहा हूं, मुस्लिम पंथ का रास्ता स्वीकार कर लेता तो क्या करता है? मरते हुए स्त्रियों को छोड़ देता है, बोलता है स्किन टच नहीं होना चाहिए। मरते हुए, चीखते हुए, भूकंप में मरते हुए स्त्रियों को छोड़ दिया गया था। ठीक है, और ये एक डेकोरम है, ये एक रूल है जिसका पालन करना है। क्या है ये धर्म, क्या सिखाता है, क्या सिखा रहा है? तो कोई भी रास्ता, न सिर्फ दूसरा पंथ, आप कोई भी रास्ते पे चलेंगे तो संघर्ष ही मिलेगा। अगर संघर्ष को ही अपना जीवन बना लेना है तब फिर दूसरा रास्ता देखिए, तब फिर मेरी बात मत सुनिए। अगर संघर्षों से निकलना है तो कृपया करके सुनिए, और कोई मार्ग है ही नहीं, कोई मार्ग नहीं है। स्ट्रगल करना है, जाइए स्ट्रगल कीजिए, या तो कृष्णा को स्वीकार कर लीजिए, स्ट्रगल कीजिए। ठीक है? मैं गारंटी से बोल रहा हूं, इसमें कोई संशय मत रखिएगा। कल अगर आपने नहीं सुना हो जो श्रीमद् भागवतम में सुना है, जिसने भी नहीं सुना वो कभी वो कष्टों से निकलेगा ही नहीं। ही वुड बी अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। वो स्वयं ही प्रॉब्लम को इनवाइट करेगा, वो स्वयं ही प्रॉब्लम को इनवाइट करेगा और प्रॉब्लम। हाँ बोलिए गुरुजी, क्षमा कीजिएगा, कुछ काम था इसलिए नहीं क्लास कर पाए। क्या हो गया? कुछ काम था गुरुजी, इसलिए क्लास नहीं कर पाए। गलत काम कर रही है माता जी। काम को पहले कर लीजिए, बाद में कर लीजिए। भगवान की बातों को नहीं सुनिएगा तो कष्टों से नहीं निकलिएगा। कल जो बताया था ना, वीडियो सुनिएगा, कल का वीडियो सुनिएगा। मैं सच बता रहा हूँ, वो जो गलतियां हैं वो सब कोई करता है। मुझे कोई एक अपवाद बता दीजिए जो नहीं करता होगा। सब कोई वो ही पागलपन में लगा हुआ है। ठीक है, तो अगर भगवान की बातें नहीं सुनेंगे तो हम भी वही पार्ट, हम भी उसका हिस्सा बन जाएंगे। हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी रोज हम क्लास अच्छे से करेंगे गुरुजी। हाँ, और कल का जरूर से सुन लीजिएगा। ठीक है जी गुरुजी, कल का अवश्य सुन लीजिएगा, मिलेगा, सुनिएगा, अवश्य सुनिएगा। जी गुरुजी। ठीक है, हाँ, हरे कृष्णा। यस, बाकी लोग भी दृढ़ता से इस पथ पे चलिए। अगर कोई नहीं सुन पा रहा है, नहीं सुना है तो सुनिए, नहीं तो फिर बस संघर्ष बचेगा। ठीक है, आप अपना समय निकाल लीजिए, कोई बात नहीं। मैं स्वीकारने के लिए तैयार हूँ कि कभी नेटवर्क खराब हो गया होगा, कभी ये हो गया होगा, कभी वो हो गया होगा, होता है। भौतिक जगत में आए, जगत में आए, संघर्ष तो रहेगा। परंतु कृपया करके मौका निकालिए, श्रवण कीजिए, सुनिएगा, बदलिएगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं। जिन जिनको रीड करना है कृपया करके हैंड रेज करें। ऋचा माता जी, आप शुरुआत करें। हरे कृष्ण गुरुजी। यद्यपि राजा पुरंजन को अपनी पत्नी और बच्चों के भाग्य पर विलाप नहीं करना चाहिए था, फिर भी उसने अपनी कंजूस बुद्धि के कारण ऐसा किया। इस बीच यवनराज, जिसका नाम भय ही था, तुरंत उसे गिरफ्तार करने के लिए निकट आया। तात्पर्य: मूर्ख लोग नहीं जानते कि प्रत्येक व्यक्तिगत आत्मा अपने जीवन के अपने स्वयं के कर्मों और प्रतिक्रियाओं के लिए उत्तरदायी है। जब तक एक जीवात्मा एक बच्चे या लड़के के रूप में निर्दोष है,
यह माता पिता का कर्तव्य है कि वे उसे जीवन के मूल्यों की उचित समझ में ले जाएं। जब एक बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसे जीवन के कर्तव्यों को ठीक से निभाने के लिए छोड़ देना चाहिए। माता पिता अपनी मृत्यु के बाद अपने बच्चे की मदद नहीं कर सकते। एक पिता अपने बच्चों की तत्काल सहायता के लिए कुछ संपत्ति छोड़ सकता है, लेकिन उसे यह सोचने में अत्यधिक लीन नहीं होना चाहिए कि उसकी मृत्यु के बाद उसका परिवार कैसे जीवित रहेगा। यह बद्ध जीवात्मा का रोग है। न केवल वह अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए पापपूर्ण कार्य करता है, बल्कि वह बहुत अधिक धन जमा करता है ताकि उसके बच्चे भी इंद्रिय तृप्ति के लिए भव्य व्यवस्था कर सकें। किसी भी स्थिति में हर कोई मृत्यु से भयभीत होता है और इसलिए मृत्यु को भय या डर कहा जाता है। यद्यपि राजा पुरंजन अपनी पत्नी और बच्चों के बारे में सोचने में लगा हुआ था, मृत्यु उसकी प्रतीक्षा नहीं करती थी। मृत्यु किसी भी मनुष्य की प्रतीक्षा नहीं करती। यह तुरंत अपना कर्तव्य निभाएगी। क्योंकि मृत्यु को बिना किसी हिचकिचाहट के जीवात्मा को ले जाना ही होता है। यह नास्तिकों की परम ईश्वर साक्षात्कार है, जो देश, समाज और संबंधियों के बारे में सोचकर अपना जीवन बर्बाद करते हैं, ईश्वर चेतना की उपेक्षा करते हैं। इस श्लोक में शब्द अतदर्हणम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका अर्थ है कि किसी को भी अपने परिवार के सदस्यों, देशवासियों, समाज और समुदाय के कल्याण कार्यों में अत्यधिक संलग्न नहीं होना चाहिए। इनमें से कोई भी व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति में मदद नहीं करेगा। दुर्भाग्य, वर्तमान समाज में तथाकथित शिक्षित लोगों को कोई अंदाजा नहीं है कि आध्यात्मिक प्रगति क्या है। यद्यपि उनके पास मानव जीवन रूप में आध्यात्मिक प्रगति करने का अवसर है, वे कंजूस बने रहते हैं। वे अपने जीवन का अनुचित उपयोग करते हैं और केवल अपने संबंधियों, देशवासियों, समाज आदि के भौतिक कल्याण के बारे में सोचकर उन्हें बर्बाद कर देते हैं। एक का वास्तविक कर्तव्य यह सीखना है कि मृत्यु को कैसे जीता जाए। भगवान कृष्ण भगवद गीता 4.9 में मृत्यु को जीतने की प्रक्रिया बताते हैं। जो मेरे दिव्य जन्म और कर्मों को तत्व से जानता है, वह इस शरीर को त्याग कर फिर इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेता, बल्कि हे अर्जुन, मेरे शाश्वत धाम को प्राप्त होता है। इस शरीर को छोड़ने के बाद जो पूर्णतः कृष्ण चेतन है, वह कोई अन्य भौतिक शरीर स्वीकार नहीं करता, बल्कि भगवत धाम वापस लौट जाता है। सभी को यह पूर्णता प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। दुर्भाग्य से ऐसा करने के बजाय लोग समाज, मित्रता, प्रेम और संबंधियों के विचारों में लीन हो जाते हैं। हालांकि यह कृष्ण चेतना आंदोलन पूरे विश्व में लोगों को शिक्षित कर रहा है और उन्हें सूचित कर रहा है कि मृत्यु को कैसे जीता जाए। हरिम विना न स्मृतिम तरन्ति। कोई भी परम पुरुषोत्तम भगवान की शरण लिए बिना मृत्यु को नहीं जीत सकता। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, हम लोग स्वाभाविक रूप से सभी की मदद करना चाहते हैं। देखिए, कोई कर पाए या न कर पाए, किसी की क्षमता हो, किसी का सामर्थ्य हो, किसी का शक्ति हो, किसी का कोई स्थिति हो, किसी का धन हो, कोई कर पाए या न कर पाए, हम हमेशा दूसरे की मदद करना चाहते हैं, है ना? चाहे जीवन के कोई भी स्तर में हो, हम हमेशा चाहते हैं दूसरे की मदद करें, है ना? सब कोई करना चाहता है ना? सब कोई करना चाहता है ना? किसी ना किसी की मदद कर देना चाहता है, कुछ अच्छा कर देना चाहता है।
है ना। और अगर कोई नहीं कर पाता है तो फिर अपने इंद्रियों की सेवा करने लग जाता है ना। है अगर अच्छे कर्मों में नहीं लग पाता है, पतन के ही मार्ग पे चल देता, अंतिम में फिर अपनी इंद्रियों की सेवा करना स्टार्ट कर देता है। पर अच्छा करना चाहता है, अच्छा करना चाहता है, कर नहीं पाता, यही संघर्ष। सब कोई अच्छा करना चाह रहा है, कर नहीं पाता है, यही संघर्ष। हम कहते हैं एक ऐसा कार्य करते हैं कि सब कोई अपने सारे संघर्षों से अभी के अभी मुक्त हो जाएगा। माता पिता सोचते हैं कि बच्चों के लिए कुछ संपत्ति जुगाड़ लें, है ना। बच्चा नालायक भी हो तब भी माता पिता सोचते हैं कुछ तो बच्चे के लिए संपत्ति जुगाड़ के रख दे ताकि इसको आगे कष्ट ना मिले। सोचते हैं ना। माता पिता देखना चाहते हैं कि बच्चे धन कमा लें, क्यों? ताकि वो अपना जीवन अच्छे से जी लें, है ना। हमको कुछ मत देना, तुम अपने लिए कमा लो। देखना चाहता है ना। हर कोई संपत्ति देखना चाहता है ना। यस नो है, सही बातें नहीं है। हर माता पिता अपने बच्चों की संपत्ति देखना चाहता है ना। हाँ, मेरा बेटा बहुत अच्छे से है, देखना चाहता है ना, गुणात्मक रूप से। अब आजकल असुर माता पिता भी आसुरी गुण में है, पुत्र भी आसुरी गुण में है, वो अलग बात। गुणात्मक रूप से, है ना, गुण के अनुसार सबको ही देखना चाहता है। परंतु जब तक हम अपने बच्चों को भगवान के बारे में नहीं बताएंगे, हम उनकी कोई संपत्ति नहीं जोड़ रहे हैं, हम उनको असुर बना रहे हैं। अगर हम अपने बच्चों को भगवान के बारे में नहीं बताएंगे तो उन्हें असुर बना रहे हैं, असुर। हो सकता है वो आज आसुरी कार्य ना करें, परंतु वो आसुरी कार्य करेंगे। अगर हम अपने बच्चों को, अपने संबंधियों को, अपने रिश्तेदारों को भगवान के बारे में नहीं बता रहे तो वो असुर बनेंगे। इसमें कोई संशय मत रखिए, कोई डाउट मत रखिएगा, सब कोई असुर ही बना रहे हैं। और ये जगत अब कैसा बन गया है, ये एक आसुरी समाज बन गया। और जहां पे क्या है, जहां पे सभी को असुर बनाया जाता है, आओ तुमको असुर बना दे। अब सोच के देखिए, बच्चे को बचपन में इंद्र तृप्ति की वस्तु दे देना है, चिप्स कोल्ड ड्रिंक खिलाना पिलाना है, क्या है ये? क्या हम उसे हेल्दी खिलाना सिखा रहे हैं? तो फिर बाद में क्या करेगा? बाद में वो जीव के लिए कार्य करेगा। फिर हम बोलेंगे कि देखो तुम तो गलत काम कर रहे हो, गलत तो आपने सिखाया था। पहले हम बच्चों को स्वतंत्रता देते हैं, जो मर्जी बेटा कर लो। फिर बाद में बोलते हैं देखो कितनी गलत लड़की से शादी कर लिया। अरे गलत गुण किसने दिया था? भगवान ने तो आपको एक संतान प्रदान की, आप उसे अच्छे गुण में भी भर सकते थे, बुरे गुण में भी भर सकते थे। हाँ ठीक है, बच्चों में भी स्वाभाविक गुण होता है, परंतु अक्सर बच्चे मिट्टी की तरह होते हैं, उनको जैसा ढालेंगे वैसा ढल जाएंगे। आज का समाज आसुरी क्यों बन रहा है? क्योंकि माता पिता अनियंत्रित छूट दिया हुआ बच्चों को, जो मर्जी सो करो बेटा, ओ बिटिया जो मर्जी, जैसे पहनो, जैसे रहो, जो करना है करो, तुम्हारा जीवन, जो मर्जी करो। अब क्या बन जाते? फिर असुर बन जाते। फिर बाद में बोलते अरे बेटा हमको घर से निकाल दोगे? हाँ घर ही से निकालेंगे, असुर तो तुमने ही बनाया। फिर बाद में रोते। ये सारा विकृति किस लिए है? क्योंकि भगवान की बातें नहीं मानते। और मैं उल्टा बोलता हूं, अगर भगवान की बातें मानने लग गए तो क्या होगा? भगवान की बातें मानने लग गए तो कोई भी गलत कार्य करेगा ही नहीं। आप उनके लिए धन संपत्ति जोड़ना चाहते हैं ना, ऐसी धन संपत्ति जोड़िए जो कभी नहीं छिनाएगी।
अगर आपने उन्हें भगवान के प्रेम के बारे में बता दिया तो न सिर्फ इस जन्म, अगले जन्म में भी, कभी भी कोई भी जन्म में आपकी जो जो धन संपत्ति है वो कभी नहीं छिना सकती है। आपके ये धन नहीं देना चाहते हैं बच्चों को। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, लोग भगवान की बातें नहीं सुनते हैं, नहीं जोड़ते हैं, नहीं सुनाते हैं। मैं सच बता रहा हूं, अगर मैं एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद और अगर मैं कृष्णा की बातों को बोल रहा हूं ना, मुझे बड़ा चोट है, बड़ा दर्द है कि यहाँ पे लाखों लाख लोग नहीं जुड़े हुए। अगर मैं बस उन्हीं की बातें बोल रहा हूं तो लाखों लाख लोग जुड़ जाने चाहिए, नहीं तो बाकी सारे लोग जो हैं वो बस संघर्ष करेंगे, क्योंकि ये बातें कोई बताएगा नहीं। लोग असुर बनाना चाह रहे हैं, कौन निकालना चाहता है? कौन आपको कष्टों से निकालना चाहता है? आपकी गंदगी से आपको कौन निकाला है? मेरा तो सीधा मेरे ऊपर चैलेंज है। आप लोग भगवत गीता की क्लासेस सुनने आते हैं, श्रीमद् भागवतम की क्लासेस सुनने आते हैं, क्या हर दिन आप गंदगियों से, बुराइयों से पीछे नहीं छूट नहीं पाते हैं? बुराइयां पीछे नहीं छूट जाती आपके? हर दिन गंदगियां पीछे नहीं हो जाती है? हैं? गंदगियों से छुट्टी पाते नहीं पाते हैं? बुराइयां खत्म होती है नहीं होती है? हर दिन। बाकी डिवोटीज सही बातें नहीं है, हर दिन हैं? कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? क्यों नहीं मानते भगवान की बातें? क्यों नहीं मानते? बड़ा गलत बात। लोग भगवान की बातें नहीं सुनना चाहते हैं। लोगों के पास भगवान के लिए समय नहीं है। किसके लिए समय? अरे सारा कार्य कीजिए, परंतु जीवन के लक्ष्य को मत बदल दीजिए। सब कोई सोचता है मृत्यु के बाद परिवार कैसे चलेगा। कोई ये नहीं सोचता है मृत्यु के बाद, मेरे शरीर त्यागने के बाद ये सभी अच्छे गुण में कैसे रहेंगे। कभी ये सोचा है कि हमारा शरीर त्याग हो जाएगा, उसके बाद मेरा बेटा मेरी बेटी असुर कैसे हम बचा लें कि असुर नहीं बने, कैसे अच्छे रास्ते रहेगा। धन जोड़ने के बारे में तो सब सोच लेते हैं। ये तो सब देखना चाहते हैं, बेटा बेटा धन कमा रहा है, बेटा बेटी धन कमा रहा है, सब ये तो सब देखना चाहते हैं। ये तो सब देखना चाहते हैं अच्छे परिवार में शादी हो जाए, पर ये कोई नहीं देखना चाहता अच्छे गुण में स्थित रहे, अच्छा कार्य करते रहे। अरे अच्छे परिवार में चला जा रहा वहां पे असुर बन जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा? क्या लाभ होगा ऐसा जीवन का? माता पिता बच्चा बेटा बेटी की शादी कराने में बड़े उत्साहित होते हैं। इतना ही उत्साह उनको अगर भगवान की बातें सुनने में हो जाए और भगवान की बातें बताने में हो जाए तो बेटा बेटी कभी संघर्ष नहीं करेगा। आजकल के माता पिता कैसे हो गए? बेटियां मरती है तो मर जाए, बेटा मारता है तो मार डाले। क्या गुण सिखा रहे हैं? किस रास्ते ले जा रहे हैं? और ये सब क्यों है? क्योंकि भगवान की बातें नहीं सुननी। हम सीधा सीधा बोल रहे हैं भगवान की बातें सुनिएगा, आज अच्छे गुण में रहिएगा, कल बच्चों को अच्छा गुण बताइएगा और परसों बच्चे भी अच्छा गुण, अच्छे जीवन जिएंगे। एकमात्र भगवान की बातें सुनने से सारे कष्टों का निवारण है, पर भगवान की बातें नहीं सुननी। भगवान की बातें नहीं सुननी। किसकी बातें सुननी है? असुरों की है। तो ये स्थिति आज के समाज का।
और सब कोई ही पागलपन के नशे से जा रहा है ना। जो सही बात बोलता है वही लगता है कि बिरला है, ऐसा कोई सही बात बोलने वाला कोई होना ही नहीं चाहिए, है ना। सब कोई माया के नशे में है, सब कोई पागलपन के नशे में है? अपने संबंधियों का अच्छा चाहते हैं। अर्थ क्या होता है? अपने संबंधियों के लिए धन चाहते हैं। अर्थ क्या होता है? अपने संबंधियों के लिए ऐश्वर्य चाहते हैं। अर्थ ये नहीं होता अच्छे, अपने संबंधियों के लिए अच्छे गुण चाहते हैं। अभी हम सोचेंगे कि किसी ने अच्छा काम किया है तो वो जरूर धन संबंधी होगा, है ना। जब हम सोचते हैं किसी ने कोई अच्छा काम किया तो अवश्य उसमें धन संलग्न होगा, तब जाकर के हमारा सोच बनता है ये अच्छा काम। परंतु कोई अच्छे गुण में डाल रहा है वो अच्छा काम नहीं होता, वो अच्छा काम नहीं होता। किस प्रकार के आसुरी सोच से हम लोग प्रभावित होते हैं? जब हम लोग शास्त्र की बात करने होती है ना, हम लोगों को शास्त्र की बात करनी होती है, कृष्णा की बातें करनी होती है, तो हम लोग सोचते हैं कोई बुरा नहीं मानेगा भी। बहुत ही कड़वी बात है, एकदम सही बात। सनातनी सब सोचते हैं, सनातन धर्म वाले सब सोचते हैं क्या? अरे जिसको जैसा मानना है वैसा मान ले। सही बात है ना, सही बात है ना। हम लोग कैसा सोचते हैं? जिसको जैसा मानना है वैसा माने, सबके पास स्वतंत्रता है, जिसको जैसा करना है करे। माँ बाप भी बोलते हैं तुमको जैसा करना है करो, बोलते हैं ना, बोलते हैं ना। मालूम है क्या? मालूम है क्या? आप लोगों को अगर नहीं सुने हैं, नहीं जानते हैं, नहीं देखे हैं ना, तो मैं बताने के लिए तैयार हूं। देखिए, मेंटल स्पेकुलेशन पंथ, मेंटल स्पेकुलेशन पंथ तलवार के नोक पे फैला है। और मेंटल स्पेकुलेशन पंथ में घर परिवार में भी तलवारें चलती है, अगर तुम नहीं मानोगे तो। सीधा सा आदेश है, काफिर को मार डालो, नॉन बिलीवर्स को मार डालो, खत्म कर दो, गला काट दो। तो अगर घर परिवार में, देखिए दो प्रकार से होता है। आप लोगों ने देखा होगा, वो कन्वर्जन वाली एक माता जी का सुनाया था, हैं? एक माता जी कन्वर्ट हो गई और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद बोलते हैं, माँ बोलती है मैं मर जाऊंगी, तुम कन्वर्ट मत होना। बोलते तुम मरती हो तो मर जाओ, सब मरते हो तो मर जाओ, तुम सब जहन्नुमी हो। एक तो ये साइड है, एक तो ये साइड है, दूसरा साइड एक और है। बहुत लोगों को उनके कुशास्त्र पढ़ करके उनको समझ में आ जाता है, देखो ये तो हम गलत पढ़ रहे, ये सारी बातें गलत है, हम तो नहीं मानेंगे। पर अगर मैं घर परिवार के सामने बोल दिया कि मैं नहीं मानूंगा तो मेरा गला काट देंगे, मेरे घर वाले ही गला काट देंगे, तो हम एक्टिंग करेंगे। सोच के देखिए, एक तरफ प्रेम का मार्ग है और स्वीकारने के लिए इतना भी नहीं कि हम भगवान की बातें सुने, और मैं बता रहा हूं उससे सारे कष्टों को निकल जाएंगे। और दूसरे तरफ है तलवार के नोक पे जो फैला हुआ है? उसमें क्या है? और उसमें सब कोई स्वीकारने के लिए तैयार बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि नहीं तो गला काट दोगे। या तो धन मिल जाता है या गला काट दिया जाता है। इस रास्ते चल रहे, क्या चाहते? बच्चों को अच्छे गुण में नहीं डाल सकते। हम अपना पूरे परिवार का, पूरे समाज का, पूरे दुनिया का संघर्ष बढ़ा रहे अगर हम भगवान की बातों को नहीं बताएं। क्या होगा? अंत समय में घर परिवार वाले विलाप करते रहेंगे। ये नहीं
कि भगवान से प्रेम जागृत करने का लक्ष्य है, उस प्रेम के लिए आगे बढ़ाएंगे। वो नहीं रोएंगे, सब रो, आओ बैठो, सब रोते हैं। कोई भी माता पिता अपने बच्चों का हित नहीं कर सकता है अपने शरीर त्यागने के बाद, परंतु मैं बताता हूं, अभी हित करके बताता हूं, गारंटी से बता रहा हूं, आप शुद्ध भक्त बन जाओ, बच्चों को मुक्ति तो मिलेगी ही मिलेगी। मुक्ति परम लक्ष्य नहीं होना चाहिए, पर मुक्ति तो मिल ही जाएगी। ये बुरा है क्या? आप बच्चों के लिए अच्छा करना चाहते हैं तो कम से कम शुद्ध भक्त बनिए। आप बच्चों के लिए अच्छा करना चाहते हैं तो उनको भगवान के बारे में बताइए, भगवान के प्रेम के बारे में बताइए। आजकल के माता पिता कैसे हो गए हैं, बच्चे झुकाते हैं और माता पिता झुक जाते हैं। होना ठीक उल्टा चाहिए। बच्चे झुकाते हैं, माता पिता बोलते हैं शास्त्र ये है, हम यही करेंगे। आजकल माता पिता को बुरा क्या लगता है, मेरी बातें नहीं स्वीकारते हो, परंतु बुरा किस बात का लगना चाहिए, तुम शास्त्र की बात नहीं स्वीकारोगे तो हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। क्योंकि आज तो आप बचा लोगे, कल क्या करेंगे? सारे कष्टों से निवारण है, जीवन जीते हुए भी, जीवन जीने के बाद भी। है इस जगत में भी, अगले जगत में भी। इस जगत के संघर्षों में अगले जगत के संघर्ष नहीं मिले, उसमें भी सारा निवारण है, पर भगवान की बातें नहीं सुननी। अब बताइए, संघर्ष किसने बनाया? भगवान ने। बुरा किसने किया? भगवान ने। आपकी परिस्थिति खराब होगी, परंतु आप अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी है। इतना कुछ सुनने समझने के बाद स्वीकारेंगे नहीं। आपको अगर किसी को भी कष्ट होता है तो जिज्ञासा करें। आप देखिए ना, लोग स्वीकारने को तैयार नहीं बैठा हुआ। हम क्या करें? हम क्या करें? आप देखिए, मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं। ग्रुप पे कुछ 400 लोग, ठीक है? आप देखिए, सारी जितनी भी क्लासेस हुई हैं, कोई भी ऐसी क्लास हुई है जिसमें जिज्ञासा को उत्तर नहीं किया गया? कोई भी ऐसी क्लास हुई है? कोई भी ऐसी बात हुई है हम बोलें कि नहीं बताएंगे? हैं? कोई भी ऐसी क्लास हुई है? हैं? कुछ भी ऐसा हुआ है हमने बोला कि हम नहीं समझा रहे, ये छोड़ दो? हैं? या कुछ गलत बोल दिया, शास्त्र के विपरीत बोल दिया? देखिए, असलियत को स्वीकारना तो पड़ेगा। बात कैसा है, इतना कुछ देखने के बाद, वीडियो देखने के बाद, सभी का पोल देखने के बाद, सभी की बातें जानने के बाद, कितना लोग उत्साहित है अगले क्लास के लिए? कितना लोग उत्साहित? नए लोगों में कितने लोग हैं? विरला ही, ऑलमोस्ट नो वन। नहीं उत्साहित है तो हमको नहीं काम करना चाहिए। ठीक है? तो ये कष्ट है। अब लोग सुनना ही नहीं चाहता है तो बचाएं किसको? संघर्ष ही करना चाहता है तो उनको बचाया कैसे जाए? है ना? संघर्ष करना ही अपना नियति बना लिया, अपना किस्मत बना लिया। संघर्ष नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है, कोई स्ट्रगल नहीं है। अरे बच्चों को अच्छा संस्कार देना कोई बहुत मुश्किल बात है। ये बोल देना भगवान जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, मुश्किल बात है। हम लोगों को कितना समझना पड़ता है ना। बार बार बच्चा पूछता है ये सही है, हम बोलते हैं सही है, हाँ सही है, ये सही है, ये गलत है। कितना पूछता है, हाँ ये गलत है, ये सही है,
अरे कितना जवाब दें, सही है, सही है, सही है। हम लोग कितना सारा संघर्ष करते हैं ना बच्चों को समझाने में, बताने में, परंतु हम ये नहीं बोल सकते शास्त्र सही है, हम ये नहीं बोल सकते कृष्णा सही है। ये नहीं बोल पा रहे, जबकि कृष्णा ही सही है, ये नहीं बोल पा रहे। उसके बाद क्या बचता है? बस स्ट्रगल करते रहो। कब तक? हमेशा करते रहो। कब खत्म होगा? कभी खत्म नहीं होगा। इसीलिए सब कोई भयभीत जीवन जीता है, भय से भरा हुआ, क्योंकि उसको पता है कि अनसर्टेनिटी है, आगे चल के भय है, आगे चल के अनिश्चितता है। भगवत गीता में आज ही समझ रहे थे कि संभाव की स्थिति रहनी चाहिए। जो भौतिक जगत वाला उसको मालूम है कि संभाव की स्थिति रहेगी नहीं, संभाव की स्थिति रहेगी ना खुश ना दुखी है, तो उसमें जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा, जैसा गुण दे दिया वैसे ही काम करते रहेंगे। जैसे अगर सपोज कीजिए कोई अच्छा सा मशीन बना दिए और बोल रहे मशीन कभी खराब होगी नहीं, तो जैसा आज चल रहा है वैसे कल भी चलेगा। परंतु यहां पे तो क्या है ना, यहाँ पे तो पदम पदम च विपदम है, हर पग पे विपदा बैठी हुई है, कष्ट संघर्ष बैठा हुआ है। अब उनको सही गुण तो दिए नहीं, तो कष्ट संघर्ष तो मिलेगा ही। तो उसीलिए भय लगा रहता, उसीलिए डर लगा रहता, उसीलिए कष्ट लगा रहता। अरे कष्ट का कोई निवारण है नहीं, कोई निवारण नहीं है ना। तो हाँ, यहाँ पे बस भयभीत रहेंगे, सोचते रहेंगे, परेशान रहेंगे। जीवन को ऐसे ही परेशानी के साथ समाप्त कर दीजिएगा, बच्चों को भी ऐसे ही परेशानी में भर दीजिएगा अगर भगवान की बातें नहीं बताई तो। सोच के देखिए, हम सब तरह से बताने के लिए तैयार। हम ये बता रहे हैं पूरा जितना विश्व है उसमें सबसे अच्छा रास्ता ये है। हम ये बता रहे भगवान की बातें सुनिएगा तो आज बदल जाएगा। हम ये बता रहे भगवान की बातें सुनिएगा तो कल भी बदल जाएगा। हम ये बता रहे हैं पूरे विश्व में सबसे बड़ा हितैषी कोई है तो आपका भगवान है, परंतु फिर भी क्या, फिर भी भगवान की बातें नहीं सुनिए। अब हम कैसे बचाएं आपको, कैसे बचाएं? हम सभी को एक दूसरे की या अपनी इंद्र तृप्ति करने की आवश्यकता नहीं है। हम सभी को कृष्णा की इंद्रियों को तुष्ट कर देने की आवश्यकता है, कृष्णा के लिए कार्य करने की आवश्यकता है। और अगर हम कृष्णा के लिए कार्य कर देंगे तो सभी के जीवन के संघर्ष समाप्त हो जाएंगे। नहीं तो हम लोग हमेशा इस उधेड़ बुन में रहेंगे। जैसे आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है ना, कल कुछ और चलेगा, परसों कुछ और चलेगा, और उसमें चलते रहेंगे। मेरा बेटा का नौकरी का क्या होगा, मेरी बेटी मेरी बहू का क्या होगा, मैंने जितने पैसे जुगाड़े हैं वो अच्छे से तो रहेंगे ना, कोई लूट तो नहीं लेगा, कुछ बुरा तो नहीं हो जाएगा। बस करते रहिए। बड़े लोग हो जाते हैं ना, आप लोग देखें, कोई बड़ा हो जाता है 60 साल 65 साल से ऊपर हो जाता है, उसका एक ही काम बचता है, एक ही बिजनेस है, प्रोपराइटर है, कंपनी का मालिक है वो। क्या? थिंकिंग थिंकिंग थिंकिंग, है ना, है बिजनेस चल रहा है उसका। कौन सा बिजनेस है? थिंकिंग थिंकिंग बिजनेस चल रहा है ना। वो क्या है, हमेशा सुबह से रात तक बैठा हुआ बस सोचे जा रहा है, उसका क्या होगा, इसका क्या होगा, दुनिया में क्या होगा, ये कैसे चलेगा, मेरा पोता, मेरी बेटी, स्कूल, बीमारी है, इलाज कैसे करवाना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, सोचते रहो सोचते रहो सोचते रहो सोचते रहो। क्यों? भगवान के बारे में नहीं सोच पा रहे हो ना, उसीलिए सोच रहे, उसीलिए सोच रहे हैं। भगवान के बारे में सोचने का मौका नहीं मिल रहा ना, है?
हर चीज के बारे में सोचेंगे और लगेगा जैसे इन्हीं के करने से तो दुनिया चल रही है? हाँ, और इनको टाइम कहां से मिलेगा? सोचने के अलावा कुछ टाइम ही नहीं मिलता ना। बेचारे इतना सोच रहे हैं, हम बता तो रहे इतना बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, थिंकिंग 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 वाला बिजनेस है। और कस्टमर बहुत सारा है। कस्टमर हमारा बेटा है, कस्टमर हमारी बेटी है, कस्टमर हमारा दामाद है, बहू है, बहन है, चाचा है, काका है, मामी है, जो भी हो सकता है वो है। और अगर छूट जाता है तो पड़ोसी भी है, छूट जाता है तो फिर देश राज्य हो जाता है, छूट जाता है तो फिर दुनिया हो जाता है। सबके बारे में हम ही सोचेंगे। और आजकल तो न्यूज चैनल और बन गया है, हमारे पास तो काम बढ़ गया है। थिंकिंग 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 वाले लोगों का काम बढ़ गया है। न्यूज चैनल भी तो सुनना होता है, वो कौन सुनेगा? बेचारे वो लोग भूखे मर जाएं क्या न्यूज चैनल वाले? हैं? इतना सारा न्यूज चैनल खोला हुआ है, सारे न्यूज चैनल पे जा जाके कौन देखेगा? हम भी तो देखेंगे। कोई न्यूज छूट गया, दुनिया में प्रलय आ जाएगा है? अगर न्यूज नहीं सुनेंगे तो दुनिया में प्रलय आने वाला है। हम ही देखेंगे, तभी जाकर के रुकने वाला, थमने वाला है सब बुराई है। और उसके बारे में थोड़ा चिंतन करना, थोड़ी बातें करनी, नहीं है? थिंकिंग बिजनेस। क्योंकि भगवान के बारे में सोच नहीं पा रहे ना, तो हमारे पास बिजनेस बहुत बढ़ गया है ना, काम बहुत बढ़ गया। तो इस प्रकार से दुनिया प्रगति कर रही है, यही है प्रगति है। इसी प्रकार से विकास चल रहा है। आजकल यूट्यूब वालों के बारे में भी सुनना पड़ जाता है ना। हाँ, मन ही नहीं लगता भगवान। कहां से लगेगा? इतना सारा काम कर रहे हैं सुबह से रात तक जी हैं। हम लोगों को तो बोलना चाहिए बहुत अच्छे हैं आप, हैं, महान है आप, जो इतना सोचने का काम कर ले रहे हैं। पूरी दुनिया आपके कंधों पे है, आप ना होते तो क्या होता है? सही बात है ना। भगवान के बारे में ना सोचिए, ना भगवान के बारे में बताइए। वाणी माता जी, आप भी थिंकिंग बिजनेस कर रही थी क्या? मत कीजिएगा, निर्धारित करते हुए करके आ रही होंगी। हाँ हाँ, ठीक है, थिंकिंग बिजनेस मत कीजिएगा, अभी बात कर रहे थे। आजकल के लोग भी है ना बहुत ज्यादा, जो आजकल आपने देखा होगा नेपाल में अभी, सोच के देखिए कितना अच्छा न्यूज बता रहे, न्यूज है। नेपाल में क्या हुआ कि सोशल मीडिया ऐप को बैन कर दिया। अभी कुछ तो उसने रूल बनाया था, रूल का पालन किया नहीं कंपनियों ने, तो सरकार ने बैन कर दिया। अब ये थिंकिंग बिजनेस वाले सब कोई रोड पे आ गए है ना। अब ऐसे थोड़ी ना है कि सब बूढ़े ही लोग थिंकिंग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे बैठ करके हम लोगों को भी तो सोचना है ना, है? नहीं सोचे? हम क्या जीवन नहीं जिए? सबके बारे में हम नहीं सोचे? हम सबके हितैषी नहीं है क्या? हैं? पाप कर्मी है क्या हम सबका हित चाहते हैं। हाँ, तो YouTube पे जितना लोग आया हुआ है, हम ही को देखना होता है। इंस्टाग्राम है, रील वील आजकल तो बहुत सारा है ना, स्क्रॉल करना, सब कुछ हम ही को देखना पड़ता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं। अब देखो सरकार ने बंद कर दिया, तो सब रोड पे आ गया। सोच के देखिए कितने शांति प्रिय लोग हैं कि आतंक फैला दिए। कल मैं सुन रहा था पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को, मंत्री जो भी, उसकी पत्नी को जला दिया। जलाते हुए कोई दर्द नहीं हो रहा है, ऐसे ही जला दो, मार डालो। थिंकिंग बिजनेस चल रहा है हम लोगों का। अभी थिंकिंग बिजनेस को बंद कराने के बारे में बात कर रहे हैं। सोचिए कितना गलत काम किया सरकार ने, है ना। हाँ, सरकार को तो जला ही देना, ये उसकी पत्नी को तो जला ही देना चाहिए। शांतिपूर्ण। आतंकवाद और क्या होता है
बाय द वे, ये एक मालूम है, ये मानसिकता है। और ये मानसिकता मालूम है कहां से आई है? अगर हम इतिहास में देखेंगे तो इतने शांति प्रिय लोग तो वो पीस रिलीजन वाले ही है। पीस मतलब PEACE वाले नहीं, PIECE, पीस। हाँ, वो पीस करते हैं। हाँ, वो वही करते हैं, शांति वाला मजहब, है ना? हाँ, ठीक है। तो बहुत शांत लोग होते हैं, आतंक फैलाते ही नहीं वो, पर जहां जाते हैं वहीं पे आतंक फैल जाता है, वो अलग बात है ना? हाँ, जहां पे जाएंगे वहीं पे शांति हो जाएगी। आजकल इंग्लैंड में भी शांति चल रही है, सब जगह शांति चलेगी। समझिए बात को, पूरे विश्व प्रलय में है, पूरा विश्व रो रहा है, पूरा विश्व संकट में है, दिखाई नहीं दे रहा। और मालूम है किस लिए? क्योंकि भगवान की बातें नहीं स्वीकारनी। बस एक कारण, नेपाल कभी हिंसावादी नहीं हुआ। इतिहास उठा के देखिए, कभी हिंसावादी नहीं हुआ, परंतु आज हिंसा ही सब कुछ हो रहा है। ये कहां से आ गया? सनातन धर्म में तो नहीं है, सनातन धर्म में तो नहीं है, कहां से आ गया? कौन से किसके प्रचार से आ गया? किसका प्रसार हो रहा है यहां पे? अगर भगवान कृष्ण की बातों का पालन करेंगे तो कोई संकट नहीं, कभी कोई संकट नहीं। संकट बनाया जा रहा है, भगवान कृष्ण की बातों का पालन नहीं करके संकट बनाया जा रहा है, संकट बनाया जा रहा है। ये सब कुछ प्लांटेड होता है, सब कुछ किया जा रहा है। देखिए, दो अलग अलग चीजें होती है, दिख क्या रही है, हो क्या रहा है, दोनों अलग होता है। होता बस एक ही कारण से, सारी बुराइयां बस एक कारण से होती है, भगवान की बातों का पालन ना करो। हम तो बोल रहे हैं 2 आतंकवादी को लेकर के आ जाओ, और बोले कि द्वेष नहीं करेंगे और भगवान की बातों का पालन करेंगे तो वो दोनों आतंकवादी ठीक हो जाएगा। एक दूसरे को ही मारने के पीछे पड़ा हुआ, और दोनों एक दूसरे का सौहार्द से रहेगा। सोच के देखिए, हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं, अपने संबंधियों के साथ क्या कर रहे हैं। तो हम लोगों को सभी को भगवान की बातों को बताना चाहिए, ताकि वो धन कमाए, ताकि वो द्वेष नहीं कमाए, ताकि वो कष्ट नहीं कमाए। इस विश्व में बस कष्ट चल रहा है, पूरे ब्रह्मांड में बस कष्ट ही कष्ट व्याप्त है, सब कष्ट व्याप्त है, और कष्ट से निवारण बस एक है, बाकी सब एक आई वॉश है। आपको बस दिख रहा है, आपको बस दिख रहा है, आपको वो एक्टर्स दिख रहे हैं, चाहे कोई भी हो। यहाँ पे हम नेपाल की बात करें, चाहे पुलिसमैन हो, चाहे आर्मी हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे बाहर का कोई स्टेट हो, बाहर का कोई देश हो, है, चाहे आप लोगों को दिख रहा है, वो सब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। वो कारण कुछ और बन जाएगा, अगले दिन, कल के दिन कारण कुछ और बन जाएगा। कारण उसके पीछे बस एक है, बस एक, भगवान की बातों को नहीं मानते, बस, और कोई कारण नहीं। पूरे विश्व में संकट का मात्र एक कारण, भगवान की बातों को नहीं मानते। भगवान की बातों को मानिए, सारे कष्टों से निवारण मैं बता रहा हूं। कितना भी कोई धन जमा कर ले, कितना भी कोई ऐश्वर्य जमा कर ले, कितना भी कोई कुछ भी जमा कर ले, अगर भगवान की बातों को नहीं मानेंगे, भगवान की बातों को अपने संबंधियों को नहीं बताएंगे, तो ना तो आपका हित होगा ना उनका हित होगा। आप कष्ट में
लड़ते रहेंगे, कष्टों से संघर्ष करते रहेंगे, वो भी कष्टों से संघर्ष करते ही रहेंगे। इस बात में निश्चित रूप से आप स्वीकार कर लीजिए इसको। तो कोई ये मत समझ लीजिएगा अपने बेटे के लिए, बेटी के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए, समाज के लिए, इसके लिए, उसके लिए, हम किसी के लिए अच्छा कर लिए हैं। सो कॉल्ड सोशल रिफॉर्मर की कोई आवश्यकता नहीं थी, किसी की कोई आवश्यकता नहीं थी, किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। हमको बस भगवान की बातों की आवश्यकता है। अगर भगवान की बातों का पालन करते रहेंगे तो कोई कष्ट कभी भी किसी को भी सता ही नहीं सकता। यहां पे लिखा हुआ, दुर्भाग्य से वर्तमान समाज में तथाकथित शिक्षित लोगों को अंदाजा भी नहीं है आध्यात्मिक प्रगति क्या है। लोग संघर्ष इसीलिए कर रहा है, उसको पता ही नहीं है, स्वीकारता ही नहीं है, जानता ही नहीं है, मानता ही नहीं है, साधु संतों की बात मानता ही नहीं है और सही के अनुसार चलता ही नहीं है। ठीक है, आप कितना भी समय, कितना भी एफर्ट लगा लें अपने संबंधियों को, देशवासियों को, समाज को, इसको उसको, सभी के कल्याण के लिए, सभी के हित के लिए, आप उनका हैं, आप अपना और उनका दोनों का अहित करेंगे। अगर आप अपने संबंधियों को भगवान के बारे में नहीं बता रहे हैं तो आप उनका, अपना, दोनों का अहित करेंगे। ठीक है, तो कृपया करके हाँ। परंतु देखिए यहाँ पे नीचे भी लिखा हुआ, दुर्भाग्य से ऐसा करने के बजाय लोग समाज, मित्रता, देश और संबंधी के विचारों में लीन रहते हैं। भगवान के विचारों में लीन रहिए और सभी को भगवान से जोड़िए, सभी के कष्ट आज ही समाप्त होंगे। नहीं जोड़ना है, भगवान से नहीं जोड़ना है, कष्टों से मुक्ति चाहिए, ये संभव ही नहीं है, बस कल्पना कीजिए। मुस्कान माता जी, आवाज आ रही है? स्क्रीन दिख रहा है? जी गुरुजी। प्लीज रीड। हरे कृष्ण गुरुजी। अनुवाद। जब यवन राजा पुरंजन को एक पशु की तरह बांधकर उनके स्थान पर ले जा रहे थे तो राजा के अनुचर अत्यधिक दुखी हुए। जब वे विलाप कर रहे थे तो उन्हें उनके साथ जाने के लिए मजबूर किया गया। तात्पर्य, जब यमराज और उनके सहायक एक जीवात्मा को न्याय के स्थान पर ले जाते हैं तो जीवन वायु और इच्छाएं जीवात्मा के अनुचर होने के नाते उसके साथ जाते हैं। इसकी पुष्टि वेदों में होती है। जब जीवात्मा को यमराज द्वारा ले जाया जाता है या गिरफ्तार किया जाता है, जीवन वायु भी उसके साथ जाती है, और जब जीवन वायु चली जाती है सभी इंद्रियां भी साथ चली जाती हैं। जब जीवात्मा और जीवन वायु चले जाते हैं तो 5 तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश से निर्मित पदार्थ का ढेर छोड़ दिया जाता है और पीछे छूट जाता है। जीवात्मा तब न्याय के दरबार में जाता है और यमराज तय करता है कि उसे अगला किस प्रकार का शरीर मिलेगा। यह प्रक्रिया आधुनिक वैज्ञानिकों के लिए अज्ञात है। प्रत्येक जीवात्मा इस जीवन में अपनी गतिविधियों के लिए उत्तरदायी है और मृत्यु के बाद उसे यमराज के दरबार में ले जाया जाता है, जहां यह तय किया जाता है कि उसे अगला किस प्रकार का शरीर मिलेगा। यद्यपि स्थूल भौतिक शरीर छोड़ दिया जाता है, जीवात्मा और उसकी इच्छाएं, साथ ही उसके पिछले कार्यों के परिणाम स्वरूप प्रतिक्रियाएं चलती रहती हैं। यह यमराज है जो तय करता है कि कोई अपने पिछले कार्यों के अनुसार अगला किस प्रकार का शरीर प्राप्त करता है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। देखिए क्या है, हम सभी अपने कर्मों के प्रति उत्तरदायी हैं। हमको जो जीवन मिला हुआ है वो इसीलिए मिला हुआ है क्योंकि जिस प्रकार का हमने पिछले जन्मों में कर्म किया है उस प्रकार का शरीर प्राप्त कर लिया। आगे भी हम लोग जिस प्रकार का कर्म कर रहे हैं उसी प्रकार का शरीर प्राप्त करेंगे। ये संघर्ष हमेशा चलते रहेगा, कभी अंत नहीं होने वाला है अगर हम अपना शरीर, अपना चेतना, अपना कार्य भगवान के लिए न लगा दें।
ये मानव शरीर मिलने के बाद भी अगर हम इसी प्रकार से कार्य करें कि हमारा जो मन है वैसा करें, तो आगे संघर्ष निश्चित है। क्योंकि ये बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि हम सभी जीवों को देख रहे हैं, कुछ कुत्ता है, बिल्ली है, चूहा है, बंदर है, गिलहरी है ना, सब जीव को देख रहे हैं, चींटी को देख रहे हैं, है ना, देख रहे हैं ना। तो वो भी जीव है, हम भी जीव हैं, हमको ये शरीर मिला हुआ है, उसको वो शरीर मिला हुआ है। तो हमको अगले जीवन में भी ये शरीर क्यों मिलना चाहिए? अगर कोई अच्छा कार्य करे तो अगले जीवन में मिल जाना चाहिए, परंतु अगर कोई खराब कार्य करे तो उसको नहीं मिलना चाहिए। कोई कुत्ता बिल्ली जैसा जीवन जीना चाहता है, उसको कुत्ता बिल्ली का ही जीवन अगला मिलना चाहिए ना। तो अगला जीवन कुत्ता बिल्ली का जी लेना। भगवान की बातें नहीं माननी ना, तो कुत्ता बिल्ली का जीवन जी लेना, संघर्ष करना। कुत्ता बिल्ली का जीवन नहीं चाहिए, भगवान की बातें मानो, भगवान के कहे अनुसार चलना। अगर नहीं, हमको भगवान के कहे अनुसार नहीं चलना है, तो फिर कुत्ता बिल्ली का जीवन जी लो। ठीक है, या तो कुत्ता बिल्ली का जीवन जी लो, या तो जीवन को शुद्ध कर लो। क्या करना है? सब कोई यमराज के पास जाने वाले हैं, अगर वो भगवान के शरणागत नहीं हुए तो। और यमराज हम लोगों के जितने पाप कर्म हुए हैं, जानते या नहीं जानते हुए, अगर नहीं जानते हुए आपके पैरों के नीचे चींटी मर गई है, तो क्या वो आपने अपराध नहीं किया? वो किसी और ने अपराध कर दिया, उसका दंड किसको मिलेगा? किसी और को। नहीं जान रहे तो अपराध तो आप ही ने किया। आपने किसी संत का हृदय तोड़ दिया, मालूम है, इससे बड़ा अपराध नहीं हो सकता। किसी संत की बातों की अवहेलना कर दी, किसी शुद्ध भक्त की बातों की अवहेलना कर दी, तो आपको बहुत तड़पना पड़ेगा, इसके लिए सजा मिलेगी। और एक बात जान लीजिए, शुद्ध भक्त कभी ऐसा करते नहीं है, परंतु अगर शुद्ध भक्त किसी को भी मैं बोल रहा हूं, किसी को भी अगर श्रापित कर दें या बुरा बोल दें, तो उसका अहित होगा ही होगा। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है परीक्षित महाराज। एक ब्राह्मण था, गलत उसने समझ लिया था परीक्षित महाराज के कृत्यों को, और परीक्षित महाराज जो कर रहे थे गलत रूप से ले लिया था, उनको श्राप दे दिया। परीक्षित महाराज को श्राप लग गया था। वो प्रतिकार कर सकते थे, परंतु प्रतिकार नहीं किया, स्वीकार कर लिया। 7 दिन में उन्होंने शरीर त्याग दिया। समझिए इस बात को। ये कलयुग का स्टार्टिंग यहीं से हुआ था। कलयुग का स्टार्टिंग यहीं से हुआ था कि परीक्षित महाराज जैसे को भी ये झेलना पड़ गया। तो शुद्ध भक्त चाहें तो किसी को भी उठा सकते हैं, शुद्ध भक्त चाहें तो किसी को भी पतन के मार्ग पे भेज सकते हैं। शुद्ध भक्त कभी ऐसा करेंगे नहीं, परंतु हम लोगों को स्वीकारना चाहिए। शुद्ध भक्तों की कृपा प्राप्त करके हम लोगों को सभी प्रकार के कष्टों से निकल जाना चाहिए, है ना। लोग निकलना नहीं चाहता, लोग संघर्ष करते रहता है, करना चाहता है, उसके लिए अब कुछ किया नहीं जा सकता। हम कुछ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो हम करने के लिए तैयार है, परंतु मेरा रिक्वेस्ट मानिए, तो सब कोई भगवान की बातें सुन लिया कीजिए। अगर कोई कहीं पे किसी भी अवस्था में भगवान की बातें कम भी सुन पा रहा है तो सुनिए, कम सुन लीजिए पर सुनिए, छोड़िए मत। अगर भगवान की बातें सुनना छोड़ दिया, भगवान की बातों को छोड़ दिया, तो निश्चित रूप से आपका अहित हो जाएगा। ठीक है, न सिर्फ आपका, सभी का अहित होगा, आपसे संबंधी सभी का अहित होगा। मैं अभी बस एक एग्जांपल ले रहा हूं।
अभी विपुल प्रभु जी बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे, तो इससे किसका हित होगा? इससे विपुल प्रभु जी का हित होगा। विपुल प्रभु जी की मतलब विपुल प्रभु जी की अर्धांगिनी माता जी का हित होगा, विपुल प्रभु जी की बिटिया का हित होगा, विपुल प्रभु जी के संबंधी का हित होगा, सभी का हित होगा। जो नहीं स्वीकारता उसका भी हित होगा। और अगर उन्होंने ही भक्ति करना छोड़ दिया तो क्या होगा? भक्ति करना कम कर दिया, दृढ़ता कम कर ली तो क्या होगा? सबका अहित होगा, सबका हित होगा। ये तो विपुल प्रभु जी ने तो देखा हुआ होगा, सबको ही देखे होंगे। लोग स्वीकारता नहीं है। विपुल प्रभु जी का नाम इसलिए ले लिया क्योंकि वो आराम से स्वीकार कर लेंगे। जो सही होगा वो मान लेंगे, जो झूठ होगा वो प्रतिकार कर देंगे। नहीं प्रभु जी ऐसा तो नहीं हो रहा, मेरे साथ तो नहीं हो रहा है ना। आप जब भक्ति में दृढ़ होते हैं तो आप अपने सारे संबंधियों का भी हित करते हैं, है ना। अब वो ठीक है, दृढ़ता से माने या ना माने उसके ऊपर है। मान ले तो अच्छा, नहीं माने तो कोई बात नहीं। आप अपना कार्य कीजिए, आप अपना दृढ़ रहिए और सभी को रिक्वेस्ट करते रहिए। यस, ठीक है, सबको दृढ़ता से कार्य कीजिए, है। तो ऋचा माता जी ने देखा, जब ऋचा माता जी दृढ़ हैं तो ऋचा माता जी की बिटिया दृढ़ता से भक्ति कर रही है। और ऋचा माता जी दृढ़ नहीं रहेंगी तो ऋचा माता जी की बिटिया दृढ़ता से भक्ति करी थी। आज के दिन हो सकता है कर ले, उस समय करती है? यस, करती है। तो हमको सबसे आशा है, हमको आज्ञा संबंधियों को भी बेनिफिट देगा, स्वीकारते रहिए। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, फिर किन्हीं को जिज्ञासा होंगे तो लेंगे। ठीक, ओके। जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है कृपया करके हैंड रेज। हिमांशु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशक्ति गौर भक्तवृंद की गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय। जय भागवतम चैतन्य की सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण बाय द वे आज तबीयत खराब थी सच बता रहा हूँ तबीयत खराब थी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। ठीक है, क्लास से पहले सोच रहा था कैसे क्लास लिया जाएगा, नींद भी आ रही है, थक भी गए हैं, सिर एकदम भारी हो रहा है, कैसे क्लास लेंगे।
हाँ, कृष्णा राधा रानी महारानी अरेंजमेंट कर देते हैं, श्रील प्रभुपाद कृपा कर देते हैं, सब हो जाता है। ठीक है, सच में। हाँ, जब आप लोगों को याद है आज अ उ और माँ ओम का उच्चारण करते समय आप लोगों को बोला था आप लोग स्टार्ट कीजिए, मैं अभी करता हूँ, है ना। उस समय मैं वो स्टार्ट करने ही वाला था और मैंने चला के नहीं किया था। 1 मिनट तक मैंने बोला था ना 1 मिनट बात करूंगा, मेरे को उबासी आ रही थी, मेरे को नींद आ रहा था और सिर भी भारी हो रहा था, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं करूं क्या। बट देखिए, सब अरेंजमेंट कर देते हैं, कृपया करके सही स्वीकार कर लिया करिए। ठीक है, अरेंजमेंट वो कर रहे हैं ना, कर रहे हैं ना, है, हमको कुछ नहीं आता फिर भी सब कुछ हो रहा है ना, तो अब स्वीकार कीजिए। हैं, हम भी प्रयास कर रहे हैं, आप भी प्रयास कीजिए। हैं, हम प्रयास कर रहे हैं कि भगवान की वाणी को बोला जाए, हम प्रयास कर रहे हैं इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की वाणी को बोला जाए, हम ये प्रयास कर रहे हैं, आप स्वीकारने वाला प्रयास कर लीजिए। उबासी की बात कर रहे थे तो वापस आ गए। चलिए, जिंदगी को कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसा भी जिज्ञासा है बिल्कुल पूछिए, बिना संदेह पूछिए। ठीक है, डरने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ अरेंजमेंट कर दिया जाता है ना। हमारी स्थिति आपकी स्थिति के अनुसार नहीं होता, कृपा के अनुसार होता है। कृपा मिल जाती है ना, क्वालिफाइड नहीं होता फिर भी मिल जाता है। चलिए, यस, पूछिए, जिंदगी को कुछ भी कहीं से भी कुछ भी पूछना बिल्कुल पूछिए, कुछ जानना है। जिनकी ने कल की क्लास मिस कर दी थी, कल की क्लास मत छोड़िएगा, आज की क्लास भी वैसे ठीक थी नहीं। समझ में आया सब? सही है। नहीं आया, नहीं आया समझ में है, हम यही मान लेते नहीं है। ठीक है, हम मान लिए, हम मान लिए नहीं है। अब जिज्ञासा पूछिए। हैं, हम मान लिए, हम तो मान लिए नहीं है। अब जिज्ञासा पूछिए। हरे कृष्ण। यस, पूछिए पूछिए, जिसको जो भी पूछना है, जो भी बोलना है, कुछ भी बोलना है। They look down upon spirituality, not cool for them. मन कहाँ से लगेगा भगवान? प्रज्ञा माता जी बोल रहे मन ही नहीं लगता भगवान। मन कहाँ से लगेगा भगवान? फुर्सत नहीं है भगवान के लिए। बिल्कुल सही बात बोली। जब भगवान के लिए फुर्सत होगी तब तो जब न्यूज चैनल के लिए, अभी सपोज करें यहाँ पे बैठे हुए और सोच रहे न्यूज चैनल में क्या चल रहा है, तो फुर्सत तो न्यूज चैनल के लिए है ना। तो न्यूज चैनल जाकर के देखिए। न्यूज चैनल जाकर के देखिए। हमको तो कोई भी न्यूज बता दीजिए, हम तो बताएंगे कि देखिए भगवान की बातें नहीं मानते उसी की ये सब कुछ होगा, सारा बुरा उसी की होगा। कोई भी न्यूज बताइए, हम तो देखते हैं, हमको तो कोई भी न्यूज ऐसा नहीं लगता कि भगवान की बातों को अगर मानते रहेंगे तो कुछ बुरा हो जाएगा। हमको तो एक ऐसा नहीं लगता। गुरुजी संबंध, ओके, गुरुजी संबंधी इस दुनिया से चले गए हैं। जो संबंधी इस दुनिया से चले गए,
हमें उनके लिए क्या करना चाहिए? आप शुद्ध भक्त बन जाइए जिससे उनकी उन्नति हो। हाँ, संबंधी मतलब परिवार वाले ना, हैं परिवार वाले। हाँ, तो आप शुद्ध भक्त बन जाइए, बस मुक्ति तो मिल जाएगी उनको, आगे चल के मुक्ति अब मिल जाएगी। कृष्णा ने प्रहलाद महाराज को ऐसे ही दे दिया था, हैं? आपको नहीं देंगे, आपको भी मिल जाएगा, ठीक है? उससे अच्छा आप कुछ नहीं कर सकते, आप शुद्ध भक्त बन जाइए। हरे कृष्ण गुरु जी, वो तो मैं प्रयास कर रही हूँ, लेकिन आज ऐसे बात हो रही थी कि अगर आप बोल रही हैं आप प्रयास कर रही हैं तो आप प्रयास नहीं कर रही हैं। नहीं, मतलब कोशिश कर रही हूँ कि मैं, आप कोशिश कर मतलब रही हैं। अगर आप ऐसा बोल रही हैं, तो आप कोशिश नहीं कर रही हैं। जी, सच बात है, मैं शास्त्र के अनुसार बोल रहा हूँ। शुद्ध भक्त बनने के लिए कोशिश करने का। हाँ? प्रयास करूंगी, कोशिश करने की। अरे कोशिश और प्रयास को कितना भी घुमा दीजिएगा, 10-10 बार घुमा दीजिएगा तो भी हम नहीं कर सकते हैं। जी जी, हम नहीं, इतने शुद्ध भक्ति तो हो ही नहीं सकती है। तो फिर कैसे होगी? ये रास्ता भी मैंने इसीलिए चुना था कि जिनसे मैं बहुत ज्यादा प्यार करती थी उनके लिए कुछ कर सकूं। तो कैसे होगा? शुद्ध भक्ति कर ही नहीं सकती है, शुद्ध भक्ति कैसे कीजिएगा? गुरु की आज्ञा पालन करके, बस और कुछ नहीं कर सकते। देखिए समझिए, हमारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम बस अपनी स्वतंत्रता बता सकते हैं, और स्वतंत्रता बस कितना बता सकते हैं कि हम गुरु के प्रति आश्रित हैं, गुरु की बातों का पालन करना है, और हमको इसके लिए करना क्या है? हमको इसके लिए भी गुरु के हेतु की कृपा चाहिए। अगर गुरु कृपा करेंगे तभी जाकर के हम शुद्ध भक्ति कर सकते हैं। हम अपने प्रयास से शुद्ध भक्त नहीं बन सकते हैं। हम तो अपनी स्वतंत्रता बता सकते हैं। ये वैसा ही है जैसे कृष्णा ने भगवत गीता में बोला है, तुमको अपना निर्धारित कर्तव्य करने का अधिकार तो है, पर फल पाने का नहीं है। आप कुछ भी ऐसा नहीं कर सकती करने के बाद बोली अब तो हमको शुद्ध भक्त बन जाना चाहिए। हमने तो 20 घंटा चैंटिंग किया है, अब तो हमको शुद्ध भक्त बन जाना चाहिए। हमने तो पहाड़ तोड़ दिया है, हमने तो लाख मंदिर बना दिया, अब तो हमको शुद्ध भक्त बन जाना चाहिए। आप कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, कोई एक चीज ऐसा नहीं कर सकते। आपके करने से आप शुद्ध भक्त बन जाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, सिद्धांतों के विरुद्ध है। आपके प्रयासों से आप शुद्ध भक्त बन जाएगा, सिद्धांतों के विरुद्ध है, आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको तो बस आश्रित होना है कृपा पे, और आपको कार्य करना है। और जब आश्रित हैं तो सर उठा करके क्या बोलिएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। अगर कोई आश्रित है तो यही बोलेगा ना, जी बोलिए क्या करना है, बताइए क्या करना है हमको, और क्या करूं और क्या करूं और क्या करूं। अपना लक्ष्य नहीं बना सकते, अपना हृदय बता सकते हैं, अपना हृदय बता सकते हैं। हम तो इनके लिए चाहते हैं, हम तो ऐसा चाहते हैं, हम तो वैसा चाहते हैं। अपना हृदय बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। जैसे वैसे ही जैसे कृष्णा के सामने क्या बोलते हैं, इफ यू सो विश, हम तो चाहते हैं ऐसा हो जाए, बट ये देखिए कीजिए तो वही जो आपको पसंद है। और हमको अपना हृदय बताने का, हम अपनी दुविधा में फंसे हुए हैं, वो बताने का हमको हृदय था, तो कृपया करके स्वीकार कर लीजिए, हम तो बता रहे। ठीक, आप बता सकते हैं, आप ये नहीं डिसाइड कर सकते आपके साथ क्या होगा, ये भक्ति नहीं है। ठीक है, तो आप अपना हृदय बता सकते हैं, है ना, इट्स ओके, आप बताइए, है ना। हाँ, ऐसा नहीं हम इनसेंसिटिव रहेंगे, या ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद इनसेंसिटिव रहेंगे, बोलेंगे तुमको जो बोलना बोलते रहो, हमको सुनना ही नहीं है, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो आप अपना कार्य कीजिए, जो कार्य बताया जा रहा है वो कार्य कीजिए। ठीक है, कार्य करते रहिएगा, सब कुछ अच्छा हो जाए। परंतु कार्य नहीं कीजिएगा, कुछ अच्छा नहीं होगा। आप अब चिंता करना, चिंतन करना छोड़ दीजिए कि किसके लिए अच्छा कर रहे हैं, किसके लिए नहीं कर रहे। आपने बता दिया ना, बस अब भूल जाइए। गुरु के सामने, कृष्णा के सामने एक बार बोलने के बाद अब भूल जाना चाहिए।
नहीं तो मालूम है क्या, नहीं तो आप कॉन्स्टेंटली आप कुछ चाह रही हैं, फलप्रद चाह रही हैं। समझ रही है कहाँ पे गड़बड़ होगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। आप मैं फलप्रद कर रही नहीं जी, आज मम्मी से बात हो रही थी, मैं सोचती भी नहीं हूँ ये सब चीज, बट मैं सोच रही थी स्टार्टिंग, जैसे अभी आपने बोला कि अगर हम शुद्ध भक्ति करेंगे तो मतलब वो शुद्ध हो जाएंगे या वो मुक्त हो जाएंगे। तो मैं ऐसी बात हो रही थी तो वो यही बोल रही थी कि गया जी में करने के बाद भी हमें कुछ करना चाहिए। तो मैंने बोला कि मैं गुरुजी से पूछूंगी ये जिज्ञासा कि नहीं, उनको बोलिए उनको शुद्ध भक्त बनना चाहिए। आप देखिए, समझिए बात को, मैं समझ गया आप क्या बोल रही जी, मैं समझ गया क्या बोल रही है। एक बार सुनिए पहले, देखिए कभी भी उनको यही भाषा समझ में आएगी और यही भाषा में समझा दीजिएगा। कभी भी पत्नी का कर्म पति पे क्या प्रभाव करता है, कभी भी पति का कर्म पत्नी पे प्रभाव करता है सबसे अधिक। शास्त्रों में हम लोगों ने ये भी पढ़ा हुआ है कि पति ने बहुत बुरा कार्य किया हुआ था, पत्नी उसके लिए ऑस्टेरिटी की, पत्नी उसके लिए एकादशी का व्रत की, पढ़ा है ना। तो पति क्या हुआ, सारे पापों से मुक्त हो गया है, ऑफर किया अपना। तो सबसे पहले क्या कीजिए, सबसे पहले बोलिए कि शास्त्र में तो ये लिखा हुआ है, प्रभु जी यही बता रहे थे कि आपको शुद्ध भक्ति करनी पड़ेगी। हम तो करेंगे ही करेंगे, हम तो प्रयास करेंगे ही करेंगे, बट आप क्यों नहीं कर लेती हो? और मेरे पास आकर के बोले कि हम नहीं करेंगे, हमारे पास आकर के तो बोल दें नहीं, वो मतलब का संघर्ष कर रही है और करा। आज वो आपके बारे में बोल रही थी और बोल रही थी कि तुम्हारा मन कैसे लग जाता है, हमारा तो मन नहीं लगता। तो मैंने बोला कि वो मन नहीं लगता तो आइए हम लगा देते। आपको थैंकफुल होना चाहिए कि ऐसे गुरु जी आज के टाइम में कहीं नहीं मिलेंगे जो आपको पीछे पड़ के आपको भक्ति करवा रहे हैं। आज के टाइम में आप किसी को भी देखोगे, किसी को भी गुरु बनाओगे, वो इतना पीछे नहीं पड़ेंगे जितना कि गुरु जी पीछे पड़ते हैं। तो वो ही बोल रही थी कि हाँ बात सही कह रही हूँ, लेकिन पता नहीं हमारा क्यों नहीं लगता है वहां पे, सुन नहीं पाते हैं। नहीं लगता तो आइए ना, हम लगा देते हैं, हम लगा देंगे, हमारे पास आइए तो हमारी बात मानिए। तो अब पिंड छुड़ा करके, पल्लू छुड़ा करके भागिएगा तो कहाँ तक भागिए? वही मैंने बोला, आप मन अनुसार भक्ति करना चाहते हो, आप गुरु के आदेश अनुसार नहीं करते हो, इसीलिए आपको मन वो खींचता है। बस एक बात उनको बोल दीजिएगा, दो बात बोल दीजिएगा। एक तो द्वेष नहीं करें और दूसरा सत्य बोल लें। मुंह से सत्य बोलता नहीं है उनके, मेरे सामने नहीं बोलेंगे, ठीक है? तो बस दो काम कर लें, हम एक ही दिन में ठीक कर देंगे, 2 घंटे में ठीक कर देंगे। वही है कि हिम्मत है तो 2 घंटे आकर के जुड़ जाए। एज फैक्टर क्या है? एज फैक्टर कब तक स्ट्रगल करने का हृदय है भाई? एज फैक्टर अब तो अच्छा हो जाना चाहिए, अब तो क्या जाता है? एज के साथ में अहंकार भी रहता है ना कि भाई तुम हमें बता रहे हो। अहंकार तो हम पल भर में दूर कर देंगे, सत्य स्वीकारने के लिए तो खड़े हो जाइए। सत्य के सामने अहंकार नहीं टिकता। वो बोलेंगे, उनको झूठ स्वीकारना पड़ेगा कि हम झूठ को मानेंगे। तो झूठ को स्वीकारिए, तो फिर कोशिश करती हूँ मैं स्थित रहिए। समझाने की कोशिश करने से नहीं होगा। देखिए मैं आपको बता रहा था, आप कभी शुद्ध भक्ति नहीं कर पाइएगा जब तक आप इस बात को स्वीकार नहीं कीजिएगा कि आप तो आश्रित हैं, ठीक है, आप डिपेंडेंट हैं। आप पूर्ण रूप से, जब तक आप पे कृपा नहीं हो तब तक आप शुद्ध भक्ति नहीं कीजिएगा, तब तक आप शुद्ध भक्ति कर ही नहीं सकते, कोई नहीं कर सकता। वो मैंने गुरु के प्रति जब तक आश्रित नहीं है। सुबह क्या प्रेयर करते हैं? यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद। क्या हो गया? बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। ये तो है गुरुजी कि जब भी हम आपकी क्लास नहीं करते हैं, मतलब मैंने ये समझा है कि कोई भी क्लास नहीं करता है वो खुद से कुछ नहीं कर सकता, वो आपके आश्रय से और डिवोटीज के आश्रय से ही भक्ति संभव है। ऐसे खुद से कुछ नहीं होता, चाहे कितना भी कोई शुद्ध सात्विक हो, कुछ भी हो, मुझे नहीं लगता कि कोई हम तो अभी सुनने के लिए तैयार है। आप अभी माता जी को बुलाइएगा, हम 10:30 बजे अवेलेबल रहेंगे। आप बात कीजिए, अभी के अभी हम उत्तर करेंगे। सो जाती हूँ। बस माता जी को 2 बात बोलिएगा, झूठ नहीं बोलेंगे
झूठ नहीं बोलेंगी, झूठ बिल्कुल नहीं बोलेंगी, जो भी सत्य है बोलते जाएंगे, ठीक है, द्वेष नहीं करेंगे, हम उनका हित चाहते हैं, हम उनका हित नहीं चाहते, बस इतना ही। मैं उनको यही बोलती हूँ, गुरुजी ऐसा नहीं बोलते कि सब चीज छोड़ना है, वो सब चीज के साथ में भक्ति कैसे करना वो सिखाते हैं। उनको सबको ये मिथ रहता है कि मतलब सब कुछ छुड़वा देंगे, सब कुछ ये कर देंगे। क्या छुड़वा दिया, क्या छुड़वा दिया हमने, क्या छुड़वा दिया? वही कुछ मतलब ये है ना कि पहले की जनरेशन में लोगों का ये रहता था, अरे भक्ति करना मतलब सन्यासी टाइप के बन जाना और ये सब चीजें छूट जाएगी, जो भी उनका कार्यक्रम वगैरह होता है वो सब चीजें। तो मैंने उनको बोला कि ऐसा नहीं है। एक बात बताइए, कार्यक्रम देख करके आपको क्या हित हो जा रहा है? आप देख लीजिए क्या हित हो जा रहा है, हमको भी दिखाएंगे, हम भी देखेंगे आज से। अभी जैसे गणेश जी रखे थे, गणेश जी का प्रोग्राम वगैरह हुआ था, नौ दुर्गा होती हैं वो करती हैं, तो उनका वो शुरू से वैसा रहा है। तो मैं वो चल रहा और कुछ नहीं चल रहा। हाँ, मैंने यही बोला आप जाओ, लेकिन ज्यादातर टाइम आप माला कर लो उस टाइम में आके। आप 1 घंटा 2 घंटा वहां बैठने की हिम्मत है आपके? माला करने में पैर दुखने लगता है। ये बस संघर्षों को बुलाना है, ठीक है, संघर्षों को बुलाना है। हमको भक्ति करनी ही नहीं है। एक बात बताइए, आप दुर्गा देवी का इतना सा दिन क्यों भक्ति करते हैं, बाकी दिन क्यों नहीं करते हैं? गणेश जी का इतना सा दिन क्यों भक्ति करते हैं, और बाकी सारे देवी देवता कहाँ गए? हाँ, बाकी इतने सारे देवी देवता हैं, उनका क्या करेगा? उनको छोड़ दीजिएगा। सब लोग यही सोचते हैं कि सिर्फ कृष्ण जी की भक्ति करने से बाकी देवी देवता वो हो जाएंगे। मैंने बोला किसी ने छोड़ने के लिए नहीं बोला देवी देवताओं को। हाँ, तो एक काम नहीं, एक काम करिए ना, बाकी सारे देवी देवता की भक्ति कीजिए, बाकी सारे देवी देवता की भक्ति कीजिए। आइए, हम भी करेंगे। हमको एक विधि बता दीजिए, गणेश जी का स्थापना की ना, हमको विधि बता दीजिए कहाँ पे शास्त्र में लिखा हुआ है इस विधि से स्थापना करना चाहिए। वो सब एंटरटेनमेंट है गुरुजी। हाँ, एंटरटेनमेंट होता है वहां पे और कुछ नहीं। तो क्या भगवान के प्रेम में रो रहे थे क्या? गणेश जी के प्रेम में रो रहे थे क्या? हाँ, वो रोई थी विसर्जन के टाइम पे, वो उनको रोना आया था। अरे विसर्जन के टाइम पे रोना आया था, सेवा करते हुए रो रही थी कि हम सेवा अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, वो नहीं, सेवा में तो अहंकार स्थित होगा। हाँ, कि हम जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। हाँ, क्या अच्छा कर रहे हैं? अच्छे से कर रहे हैं, हम जितनी हमसे बन पा रहे हैं हम कर रहे हैं। बहुत अच्छे से कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा कैसे होती है पता है? वो लास्ट में यही बोलती है, हमसे जितने बन पा रहे हैं भगवान हम करने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे कुछ नहीं बन पा रहा है, आपसे तो पाप कर्म बन पा रहा है। गलतियां होती माफ कर देना, ऐसे सेंटेंस प्रेयर करती क्यों माफ कर देना? क्यों माफ कर देना? क्यों माफ कर देना? भगवान कृष्ण की भक्ति कीजिए, गलतियां नहीं होंगी। बताया है, शास्त्र में बताया है, जो जो बताया वो कीजिए। क्या भगवत गीता से भी द्वेष कीजिएगा? हमको तो बस इतना सा बताइए, भगवत गीता से द्वेष कीजिएगा क्या? बोलिएगा भगवत गीता हम नहीं मानते। उनसे बस एक लाइन बस पूछ लीजिए, भगवत गीता मानती है नहीं मानती? वो मानती है, भगवत गीता मानती है तो आ जाइए, हम बस भगवत गीता आइए, बस आ जाइए, हम कुछ नहीं बोलेंगे, भगवत गीता बोलेंगे। प्रभुपाद जी को भी मानती हैं कि उनने काफी कुछ वो किया है। प्रभुपाद जी को ही मानती हैं। किसको मानती है? प्रभुपाद जी को। अरे प्रभुपाद जी को माने ना माने, हम बस भगवत गीता को मानते हैं ना, क्योंकि प्रभुपाद जी की बातें हम बताएंगे ना तो बहुत सारी बातें बताएंगे तो आपको बहुत बुरा लग जाएगा। अभी तक तो मानती हैं, कुछ और बोल देंगे तो समझ में नहीं आएगा, फिर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। भगवत गीता मानती है ना, आ जाइए ना। उन लोगों से सुना है ना जो अच्छा बोलते हैं। भगवत गीता को हमको कुछ दूसरा नहीं आता, हम कुछ है ही नहीं, हम भगवत गीता के रिप्रेजेंटेटिव बन करके आएंगे, भगवत गीता के वकील। भगवत गीता को मानती है ना, हम देवी देवता पूजा तो करवाएंगे। मैं उनसे बात करके आपसे बात करवाती हूँ। बस बोलिए भगवत गीता को मानती है ना, आ जाइए, आ जाइए। हमको कुछ नहीं है, हमको कुछ बोलना ही नहीं है। हम अपना पूरा रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे भगवत गीता तक ही। अरे उतना तो कृष्णा ने कृपा किया है,
उतना राधा रानी महारानी ने कृपा किया, उतना श्रील प्रभुपाद ने कृपा किया कि हम भगवत गीता को ही बोलेंगे और आपको स्वीकारना पड़ जाएगा, आप सारी गलतियों को स्वीकारिएगा। कैसे नहीं तो मानिएगा कृष्णा को परम भगवान? नहीं, वो स्वीकारने के लिए तैयार है, बोलती हमसे नहीं हो पाता है। स्वीकारती है, नहीं होता कि नहीं होता, हमको बस इतना बताइए, भगवान की बातों से द्वेष कीजिएगा, बोलिए हाँ। भगवत गीता से द्वेष कीजिएगा, बोलिए हाँ। जब भी उनसे भगवत गीता को मानते हैं ना, भगवत गीता में जो लिखा हो वो मान लीजिए। माला करने के लिए जिस चीज को ले आना है ना उसको ले। अरे माला वाला बाद में, पहले कृष्णा को परम भगवान मानिए, कृष्णा की बातें के अनुसार कार्य कीजिए। हाँ, फिर माला के हम तो सब कर पाएंगे। मेरे ख्याल से मानती तो है, बट ये है कि बाकी देवी देवताओं को छोड़ नहीं पा रही, जैसा कि मैं पहले मेरे साथ होता था। जब आपने मुझे टोका तो मेरे साथ, मैंने उसको स्वीकार किया। नहीं, हमको बस सत्य जो होगा वो स्वीकारेंगे, ये तो कंडीशन है। जो सत्य ऐसा मेरे यहाँ, जैसे मैंने मेरी सिस्टर को भी बताया तो वो भी मानने लगी है, लेकिन बोलती मेरे से ना छूटा नहीं जाता है कि मतलब मैं बाकी देवी देवताओं को ना आपसे नहीं छूटेगा, आप कोई अच्छा काम करते ही नहीं है, आपसे क्या छूटेगा और क्या पकड़िएगा? कौन सा देवी देवता का आप अच्छे से भक्ति कर रहे हैं? आपको लग रहा है देवी देवता को पकड़े हुए हैं? देवी देवता के प्रति भी अपराध किए जा रहे हैं डेली के डेली। पूछिए ना किस समय उठाती है और किस समय सुलाती है, हमको तो ये बता दीजिए। सूर्योदय के अनुसार उठा रही है ना? हाँ, वो जब स्नान करके कृष्णा को, हाँ स्नान करके फिर सूर्योदय के अनुसार उठा रही है ना? इतना तो मेरे ख्याल से नहीं करती होंगी वो, शास्त्र अनुसार तो मेरे ख्याल से कर लेंगी। कहाँ से कर लेंगी? हर दिन सूर्योदय का समय बदल रहा है। जिस दिन जैसा सूर्योदय का समय, जैसे अगर सपोज करें सूर्योदय से 1 घंटा बाद उठा रहे हैं, तो डेली सूर्योदय के 1 घंटा बाद उठाइए। भले 2-3 बार स्नान करके पूजा करती है। अरे 2-3 बार नहीं, आप 36 बार स्नान कर लीजिए, हम तो बताएंगे आप अपराध कर रही हैं। कहाँ से सीख लिया ये? कहाँ से सीख लिया है कि अपने मन जब मर्जी पड़ेगा, जब कन्वीनियंस लगेगा तब उठा दीजिएगा? कहाँ से सीख लिया है? संडे मंडे ट्यूसडे भी करती होंगी, करती है ना? संडे मंडे ट्यूसडे समझी नहीं मैं। रविवार सोमवार मंगलवार, सोमवार को इसका व्रत, मंगलवार को बुधवार को इसका व्रत है, ये शनिवार रविवार है ना? कहाँ से लेकर के आ गई ये भी पूछ लीजिएगा। अब नहीं करती हैं, अब थोड़ा एज के कारण, पहले बहुत करती थी। कहाँ से कर लेती थी? पूरा जीवन अपराधी किया। अब जब से मैंने बोला है कि एकादशी करना है, तो हमारे यहाँ मतलब जितने भी हैं, मेरी बहन, मैं, मम्मी, सब एकादशी करते हैं। अच्छा है, बाकी सही रास्ते चल रहे हैं। बंद करवा दिए। अच्छा है, सही रास्ते चल रहे हैं, परम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। बिना मतलब का जीवन को नरक मत बनाइए। उनको ये लग रहा था कि बिना मतलब का, मतलब जैसे उनके नाम से अभी श्राद्ध चल रहे हैं ना, तो उनके नाम से कुछ दान या फिर भोग करना चाहिए कि नहीं, भोज टाइप का गया जी से आने के बाद। किसी भी प्रकार का श्राद्ध नियम के अनुसार कर ही नहीं पाइएगा आप जी। कोई भी प्रकार का श्राद्ध नहीं कर पाइएगा। आज ही बता रहे थे भगवत गीता की क्लासेस में कि श्राद्ध करना चाह रहे हैं, तो क्या श्राद्ध आप क्या पांडा आपके हित के लिए बैठा हुआ है क्या? पंडा जो बैठा हुआ है, जो पुजारी बैठे हुए हैं, वो आपके हित के लिए बैठे हुए, अपने हित के लिए बैठे हुए हैं? अपना लाभ देखेंगे, आपका लाभ देखेंगे? उनके हित के लिए बैठे हुए हैं, तो पूजा कराएंगे कि अपना बिजनेस चलाएंगे? आजकल सब मैनिपुलेट कर रहिएगा। हाँ, तो मैनिपुलेट करने के लिए बैठे ही हुए हैं। बोलेंगे पूजा सामग्री में 500 रुपए का खर्चा कीजिएगा, एक काम कीजिए 250 रुपए का पूजा सामग्री लाइए, 250 रुपए हमको दान दीजिए, है ना, हम कर लेंगे पूजा। बहुत लोग ऐसा बोलता भी है कि हमको और पैसा दे दीजिए, हम कर लेंगे, बाकी कर लेंगे। ठीक है, बाकी और भी बचा है आपका,
वो सब हम कर लेंगे, ठीक है। आजकल तो ऑनलाइन भी हो जाता है गुरुजी। हाँ, सब हो जाएगा। पैसा दो ना, पैसा फेंको, पैसा फेंकोगे तो सब हो जाएगा। गया जी में भी लोग दूर कहीं बैठे हुए, फॉरेन में भी बैठ के गया जी में करवा सकते हैं। ये सब ऐप बन गई है। तो मुझे तो ये वही मैंने उनको बोला कि मैं गुरुजी से पूछ के बताऊंगी कि क्या करना चाहिए। हम बता रहे हैं, अगर वो हित चाहती हैं, वाणी माता जी की, सॉरी, हम बता रहे हैं अगर आप हित चाहती हैं तो कृपया करके उनको यही रिक्वेस्ट कीजिए कि कृपया करके भगवान की बातों का पालन कीजिए। न सिर्फ गया जी वाला, आपको सच में मुक्ति प्राप्त मिल जाएगा, ठीक है जी। और मुक्ति ही क्यों, आपको भक्ति प्राप्त हो जाएगा, उनको ऐसे भी मुक्ति मिल जाएगा। और न सिर्फ उनका हित होगा, आपके पूरे परिवार का हित होगा। हाँ जी, आपको भी मुक्ति मिल जाएगा। अगर आप भक्ति नहीं कर पाइएगा, आपकी माता जी शुद्ध भक्त बन जाती, क्यों नहीं, पता नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, उनको लाइए, ऐसे वो नहीं मानेंगी, उनको लाइए, ठीक है। आप आइएगा और हम रहेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं। जो जो पूछना है, जहां जहां से पूछना है, शास्त्र ही बोलेंगे, आइए सुनिए, ठीक है जी। गुरु जी, हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? लक्की माता जी का हैंड रेस था, रियल वाणी माता जी का सॉरी हैंड रेस था, मैं देखा था, पर मेरे को लगा कि वो वैष्णव प्रणाम मंत्र के लिए हैंड रेस किए, बट ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उनसे पूछ लूंगा, मैसेज करके पूछ लूंगा। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? नहीं, कृपया करके भगवान की बातों का पालन कीजिए, सभी को भगवान की बातें बताइए, नहीं तो सबका संघर्ष निश्चित रहेगा, कभी खत्म नहीं होने वाला। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम को प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम को प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में। हरे कृष्ण।